दोस्तों, आज के ज़माने की एक बहुत बड़ी अज्ञानता है जो कि बहुत फैली हुई है, खास करके युवाओं में और गृहस्थों में विशेष करके। मुझसे भी कई बार लोग ये पूछते हैं कि मतलब भक्ति और कर्म को लेकर एक ब्रिज जो है ना वो कैसे है, क्या है कि वो मतलब अज्ञानता एक्चुअली दोस्तों ऐसी है कि भक्ति अलग है, कर्म अलग है। ये लोग सोचते हैं कि हाँ, हम यदि कर्म कर रहे हैं तो भक्ति नहीं कर रहे हैं, और अगर भक्ति कर रहे हैं तो कर्म नहीं कर पाएंगे। या फिर जो साधक अध्यात्म के मार्ग में है वो या तो शादी न की हो, संन्यास लिया हो उसने, तो गृहस्थ रहते हुए कर्म करते हुए हम भक्ति कैसे करेंगे, या फिर वो भक्त है ही, भक्त कैसे बनेंगे? उसके लिए तो छोड़ना पड़ेगा। तो ये एक बहुत अजीब सा एक अज्ञान है जो मैं भी फेस करता हूँ। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि यार तुम डॉक्टर हो, तुम गृहस्थ हो, तुम एक कैसे अध्यात्म की बात कर सकते हो, या फिर तुम्हारा काम डिस्टर्ब नहीं होता इससे, या फिर जो भी ऐसा है। तो दोस्तों, इसके पीछे एक अज्ञान है। वो अज्ञान यह है कि हम कर्म को और भक्ति को, दोनों को अलग अलग डिपार्टमेंट हमने समझ लिया है कि हम काम अलग कर रहे हैं 10-12 घंटे का, और भक्ति मतलब अलग से बैठ के जो हम कर रहे हैं वो भक्ति है। दोस्तों, ऐसा नहीं है। मतलब अब गीता को देखो ना, गीता शुरुआत कहाँ से हुई थी कि अर्जुन को जैसे मोह हुआ था तो सब छोड़ के जाने वाले थे कि हमको युद्ध नहीं करना। तो तब भगवान ने उसको क्या सलाह दी कि नहीं, तुम युद्ध करो। आगे भगवान ने बोला अर्जुन से कि तुम युद्ध करते हुए मेरा स्मरण करो और फिर युद्ध करो। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। मतलब अपना कर्म करो, युद्ध करो, मेरा स्मरण करो, मेरे उपदेश का, मेरे ज्ञान का, मेरे रूप का, मेरे नाम का, मेरे ध्यान, मेरे जो भी मेरा एक व्यक्तित्व है भगवान का, उसको, उनके ज्ञान को, उनके स्वरूप को, उनके नाम को स्मरण करते हुए युद्ध करने की सलाह दी थी। सब छोड़ के नहीं उसको बोला था कि बैठ जाओ माला लेके। देखो, कुछ समय हमें अलग से भक्ति करनी पड़ती है। वो क्यों करनी पड़ती है? क्योंकि हमें अपने माइंड को, बॉडी को रिचार्ज करना होता है, अंतकरण को, कि हम वो जो हम रिचार्ज करते हैं अलग से भक्ति करके, अलग से साधना करके, वो हम अपने कार्य क्षेत्र में उसको ले जाएं। और भक्ति मतलब ये नहीं कि अलग से बैठ के ही वो भक्ति होती है। हम अपना कार्य करते हुए हम भगवान के उपदेशों का स्मरण करें, मानव जीवन के लक्ष्य का स्मरण करें, और अंदर अंदर भीतर नाम स्मरण करें। खाली समय मिले तो अपने होंठ से भी नामों का उच्चारण करें। तो कर्म समर्पण करें। तो कर्म करते हुए भक्ति को संलग्न करें, यही कर्म योग है, यही भक्ति हो जाएगी इससे अपनी। तो कर्म के साथ भक्ति करना